बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर शेडिंग इफ़ेक्ट से रिलेटेड है। हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ शेडिंग इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ दैट इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ शेडिंग इफ़ेक्ट इन पीरियोडिक टेबल, व्हाई शेडिंग इफ़ेक्ट decreases when we move from left to right in periodic table, and why shading effect increases when we move from top to bottom in the groups. Let's go toward our topic, what is shading effect. शेडिंग इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा बोहर एटॉमिक थ्योरी को टच करेंगे। वो क्यों टच करेंगे? जब हम शेडिंग इफेक्ट को डिस्कस करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि मैंने बोहर एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस क्यों किया है। अब देखें, बोहर ने हमें एटम के लिए किस तरह का स्ट्रक्चर दिया। हम पहले वो स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। बोहर ने हमें कहा जो एटम का न्यूक्लियस है वो क्या है, सेंटर में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, उसके गिर्द घूम रहे हैं। किस तरह घूम रहे हैं? फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? उसने कहा इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट, ये जो मैंने सर्कल बनाए हुए हैं ये फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट हैं, इनमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। उसने कहा इस न्यूक्लियस से इस शेल तक का जो भी फासला है, इसके दरमियान में ये जो स्पेस है ये क्या है, एम्प्टी स्पेस है, इसमें कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन के ये इलेक्ट्रॉन हैं जो मैं सर्कल के ऊपर प्रोमिनेंट कर रहा हूं। अब देखें बोहर ने क्या कहा था। बोहर ने ये कहा था कि न्यूक्लियस और शेल्स के दरमियान जो स्पेस है ये क्या है, एम्प्टी है, खाली स्पेस है, इसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अब न्यूक्लियस पर क्या चार्ज होता है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो स्पेस है इसमें कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को कशिश करते हैं। अब न्यूक्लियस क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, कशिश करेगा। अब देखें क्या इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में कोई चीज़ अवेलेबल है? कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस के पास जितना भी पावर है वो अपनी पूरी पावर के साथ इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ कशिश करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। अब जो न्यूक्लियस जितना भी पावर लगा रहा है, उसके पास जितना भी ताकत है वो क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए लगा रहा है। न्यूक्लियस की इस ताकत को कहते हैं जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जेड इफेक्ट क्या है? जब न्यूक्लियस अपनी पूरी कुव्वत के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ
कशिश करता है न्यूक्लियस की इस ताकत को क्या कहते हैं? जेड इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हमें जेड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं शील्डिंग इफेक्ट की तरफ। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? इसी स्ट्रक्चर को देखें। ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को पूरी कुव्वत के साथ कशिश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? मनफी का चार्ज है। इस पर क्या है? जमा का चार्ज। दूसरे इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है? मनफी का चार्ज है। अब आप देखें, यहाँ पर मैं बनाता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके। ये न्यूक्लियस को मैं पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब इसके गिर्द सर्कल है। इस सर्कल में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को मैं नेगेटिव लिख रहा हूँ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस पर क्या चार्ज है? मनफी का चार्ज है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। इस पर भी मनफी का चार्ज मौजूद है। एक और सर्कल है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी क्या है? मनफी का चार्ज है। इस वाले इलेक्ट्रॉन पर भी क्या है? मनफी का चार्ज है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पर भी मनफी का चार्ज है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब जेड इफेक्ट तो हमने पढ़ लिया है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक ये जो भी स्पेस है इसमें कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। जब कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा था? अपनी पूरी कशिश के साथ अपनी तरफ खींच रहा था, क्योंकि कोई चीज़ रोकने वाली तो थी नहीं दरमियान में। अब यहाँ पर देखें, अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को कशिश करना चाहता है और कशिश कर भी रहा है, लेकिन इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक क्या? इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन तक इनके दरमियान में ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। जब ये न्यूक्लियस क्या कर रहा था? इस इलेक्ट्रॉन को कशिश कर रहा था। दरमियान में क्या आ गया? ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप देखें, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? मनफी का है। इस पर भी क्या है? मनफी का चार्ज है। इस पर क्या है? जमा का चार्ज है। जमा का चार्ज क्या कर रहा है? मनफी के चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन ये जो दो मनफी वाले चार्जेस हैं, ये और ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, दफा करेंगे एक दूसरे को। जब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, दफा करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस कशिश कर रहा था इसको सॉरी, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा था? इसको कशिश कर रहा था। अब इसने इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? दूसरे शेल वाले इलेक्ट्रॉन को दफा किया है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर चला गया इसकी रिपल्जन की वजह से। अब जब ये दूर चला गया, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पर कम हो गया है। क्यों? इसकी रिपल्जन की वजह से। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या है? जब न्यूक्लियस किसी बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी तरफ कशिश करता है, तो न्यूक्लियस और उस बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में बाकी जितना भी शेल्स हैं उनमें भी क्या है? इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसे ये समझिए, ये न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इस बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। इस न्यूक्लियस और इस बैरूनी शेल के दरमियान में क्या है? ये भी शेल मौजूद है, ये भी शेल मौजूद है। इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इन शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन, अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, दफा करते हैं, जिसकी वजह से ये बैरूनी शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। जब दूर चला जाता है तो न्यूक्लियस का कंट्रोल उस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस चीज को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट की क्या डेफिनेशन है? बैरूनी शेल में मौजूद
इलेक्ट्रॉन्स को जब न्यूक्लियस कशिश करता है तब अंदरूनी शेल में मौजूद, अंदरूनी शेल्स लिखे हैं क्योंकि लाजमी तो नहीं है एक शेल होना है, बहुत सारे शेल्स भी हो सकते हैं। अंदरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को दफा करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की कशिश क्या हो जाती है, की कशिश कम हो जाती है। इसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है जो पीरियाडिक टेबल है उसमें जब हम पीरियड में लेफ्ट और राइट बाएं से दाएं जानिब जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। और अपना जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह रिलेटेड है एटॉमिक साइज के साथ। किसके साथ? एटॉमिक साइज के साथ, जो कल मैंने आपको टॉपिक प्रोवाइड किया था अपने यूट्यूब चैनल पर, उसको आप देखेंगे आपको समझ आएगी कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तब जो एटम है उसका साइज़ क्या होता है, कम होता है। और ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे एटम का साइज़ बढ़ता है। साइज कम होने का मतलब क्या है? साइज कम होने का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है, ये बैरूनी शेल क्या है, वो न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं। क्यों करीब आते हैं? एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से। ये आप एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक देख लेना, वहाँ पर आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट पीरियड में क्या होता है, कम होता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्यों कम होता है? क्योंकि जो न्यूक्लियस का कंट्रोल है, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं, न्यूक्लियस का कंट्रोल बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होता जाता है। उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि एटम का साइज क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है। क्यों कंट्रैक्ट होता है? एटॉमिक नंबर में इजाफे की वजह से। क्योंकि एटम का साइज क्या होता है, एटम का साइज कम हो रहा होता है। अब ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप्स में ऊपर से नीचे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि एटम का साइज बढ़
होता है। अच्छा, एटम के साइज पीरियड में क्या होता है, कम हो रहा होता है। जब पीरियड में कम होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के करीब आते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, ज़्यादा कशिश के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप में ये होता है कि हमारे पास जो एटम है उसका साइज क्या हो रहा होता है, बढ़ रहा होता है। जब एटम का साइज बढ़ता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं, दूर होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का कंट्रोल बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर कम होता जाता है। इस वजह से शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियस का कंट्रोल कम हो रहा है। न्यूक्लियस का जैसे ही कंट्रोल कम होता है, अंदरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा फोर्स के साथ बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब रिपेल करते हैं, जितना ज़्यादा कुव्वत के साथ बैरूनी शेल वाले इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, शेडिंग इफेक्ट उतना क्या होगा, बढ़ेगा। पीरियड में शेडिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ग्रुप में क्या है, बढ़ रहा है। ये पीरियड में क्यों कम हो रहा है, एटम के साइज कम होने की वजह से। ग्रुप में क्यों बढ़ रहा है, एटम का साइज बड़ा होने की वजह से बढ़ रहा है। अगर आपको ये एटम का साइज कम होना या बड़े होने वाली बात समझ नहीं आ रही, तो आप मेरा जो लेक्चर है एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड उसको देख लें, आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि आप क्या करें, अगर आपने फुल कोर्स स्टडी करना है मेरे चैनल से, तो आप टॉपिक टू टॉपिक चलें मेरे साथ, ताकि आपको हर चीज़ समझ आती रहे। क्योंकि जितने भी चैप्टर में टॉपिक्स दिए गए होते हैं, उन सब का एक दूसरे के साथ लिंक होता है। जो टीचर है वो फर्स्ट टॉपिक पढ़ाता है, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता है। वो इस वजह से सारे कंसेप्ट पिछले टॉपिक वाले नहीं डिस्कस कर सकते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। इस वजह से आप क्या क्या करें, हर रोज़ का टॉपिक हर रोज़ देख लिया करें। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।